यह कहानी है छोटी सुमैया की, जिसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि हर मुसलमान के दिल में उसके लिए रहम पैदा हो जाए। सुमैया महज 8 साल की थी जब अल्लाह ताला ने उसके अब्बू जनाब रहमान साहब और अम्मी आमिना बीबी को अपने पास बुला लिया। रहमान एक छोटे से गांव में दर्जी का काम करते थे। हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनका दिल सोने जैसा था। रोज फजर की नमाज के बाद वे अपनी छोटी सी दुकान खोलते और रात तक मेहनत करते। अम्मी आमिना घर का काम संभालती थीं और पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। सुमैया उन दिनों कितनी खुश थी। अब्बू उसे रोज मदरसा भेजते और कहते, बेटी इल्म हासिल करना, तू पढ़ लिख कर कुछ बनना। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बारिश के मौसम में बुखार का प्रकोप फैला। पहले अब्बू बीमार पड़े, फिर अम्मी भी। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। हकीम साहब ने बहुत इलाज किया, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जब सुमैया के अब्बू अम्मी का इंतकाल हुआ तो छोटी सुमैया की दुनिया ही उजड़ गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। बस ये जानती थी कि अब उसके अब्बू नहीं आएंगे जो उसे मिठाई लाकर देते थे, और अम्मी नहीं होंगी जो उसे प्यार से खाना खिलाती थी। गांव के लोगों ने दफन तकफीन में मदद की। इमाम साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सभी ने दुआ की कि अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे। अब सवाल यह था कि सुमैया का क्या होगा। उसके नाना नानी बरसों पहले अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। दादा दादी भी इस दुनिया में नहीं रहे। अमीना के भाई हमीद साहब थे जो शहर में रहते थे, जो बहुत ज्यादा ही घमंडी थे। मामू हमीद साहब की माली हालत ठीक थी। वे एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उनके पास एक छोटा मकान भी था। उनकी बीवी फातिमा बीबी और 2 बेटियां आसिया और जरीना थीं। जब मामू हमीद को अपने जीजा रहमान के इंतकाल की खबर मिली तो वे फौरन गांव पहुंचे। उन्होंने सुमैया को देखा तो उनका दिल भर आया। बेचारी यतीम हो गई। उन्होंने सोचा, अब यह कहां जाएगी। मामू हमीद साहब ने फैसला किया कि वे सुमैया को अपने साथ शहर ले जाएंगे। उन्होंने कहा, सुमैया बेटी, अब तू हमारे साथ चलेगी। हम तेरे मामू हैं, तेरी पूरी देखभाल करेंगे। इंशाअल्लाह तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सुमैया ने सिर हिलाया। वह अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। मामू हमीद साहब ने सुमैया का छोटा सा सामान बांधा और उसे लेकर शहर चल दिए। रास्ते में सुमैया बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कह रही हो, अब्बू अम्मी मैं जा रही हूं, आप कब वापस आएंगे। शहर पहुंचकर मामू हमीद ने अपनी बीवी फातिमा से कहा, देखो यह रहमान भाई की बेटी सुमैया है। अब यह यतीम हो गई है, हमें इसकी देखभाल करनी होगी। फातिमा बीबी ने ऊपर से तो हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुश नहीं थीं। उन्होंने सोचा, अरे यह तो अब हमारे सिर पर एक और बोझ आ गया। पहले से ही घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था, अब एक और मुंह और बढ़ गया। उस रात सुमैया को आसिया और जरीना के कमरे में एक छोटे से बिस्तर पर सुलाया गया। सुमैया रो रही थी। अम्मी, अब्बू, मैं घर जाना चाहती हूं। आसिया ने झुंझला कर कहा, चुप कर, रात भर रोएगी क्या, अब यही तेरा घर है। जरीना भी बोली, हाँ, और हमें तंग मत कर, हमें सोना है। सुमैया ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप लेट गई। वह अल्लाह से दुआ मांगने लगी, ऐ अल्लाह, मेरे अब्बू अम्मी को जन्नत नसीब कर और मुझे हिम्मत दे। अगली सुबह से सुमैया की नई जिंदगी शुरू हुई। फातिमा बीबी ने उसे सुबह जल्दी उठाया और कहा, सुमैया, अब तू बड़ी हो गई है, घर के काम में हाथ बंटाना होगा। पहले बर्तन धो, फिर झाड़ू लगा। सुमैया हैरान रह गई। गांव में अम्मी तो उसे स्कूल भेजती थी, यहां काम करने को कह रहे हैं। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और बर्तन धोने लगी। दिन ब दिन सुमैया पर काम का बोझ बढ़ता गया। सुबह 5 बजे उठना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना पकाने में मदद करना और रात को 10 बजे तक काम करते रहना। मामू हमीद साहब दुकान से वापस आते तो सुमैया को देखकर दुखी होते, लेकिन फातिमा बीबी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन मामू ने कहा, फातिमा, सुमैया को स्कूल भेजना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए। फातिमा बीबी ने तुरंत जवाब दिया, स्कूल की फीस कहां से लाएंगे, हमारे अपने बच्चों का खर्च मुश्किल से चल रहा है। यह घर का काम सीख जाए, यही बहुत है। मामू हमीद साहब चुप हो गए। वे जानते थे कि फातिमा सही कह रही है, लेकिन फिर भी मन में दुख था। आसिया और जरीना स्कूल जाते, दोस्तों के साथ खेलते
और सुमैया घर में काम करती रहती। जब वे स्कूल से वापस आते तो सुमैया को ऑर्डर देते, सुमैया हमारे लिए चाय बना, सुमैया हमारे कपड़े इस्त्री कर दे, सुमैया हमारे जूते साफ कर। सुमैया बिना कुछ कहे सब काम करती रहती। रात को जब सब सो जाते तो वह चुपके से कुरान शरीफ पढ़ती और अल्लाह से दुआ मांगती, ऐ अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, मुझे सब्र दे और मेरे अब्बू अम्मी को जन्नत नसीब कर। महीने बीतते गए। सुमैया साल से 15 साल की हो गई, फिर 20 साल की, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि समय के साथ फातिमा बीबी का व्यवहार और भी सख्त होता गया। फातिमा बीबी हमेशा कहती, देख सुमैया, हम तुझ पर एहसान कर रहे हैं, तू यतीम है, हमने तुझे सिर पर बिठाया है, नहीं तो तू सड़क पर भीख मांग रही होती। ये बातें सुनकर सुमैया का दिल टूट जाता, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी कि मामू हमीद साहब अच्छे हैं, लेकिन वे भी मामी के सामने बेबस हैं। एक दिन की बात है, सुमैया बर्तन धो रही थी तो एक प्लेट उसके हाथ से गिरकर टूट गई। आवाज सुनकर फातिमा बीबी दौड़ी आई, अरे कमबख्त, मेरी प्लेट तोड़ दी, तू जानबूझकर सामान तोड़ती रहती है। और उन्होंने सुमैया के गाल पर थप्पड़ मारा। सुमैया के आंसू निकल आए, लेकिन वह चुप रही। आसिया और जरीना ये सब देखकर हंसने लगे। अम्मी इसे और मारो, ये बहुत शैतानी करती है। मामू हमीद साहब शाम को घर आए तो सुमैया का गाल लाल था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? सुमैया ने कहा, कुछ नहीं मामू जान, गिर गई थी। मामू को शक हुआ, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। रात को सुमैया ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दे, और अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। इसी तरह साल बीतते गए। सुमैया बड़ी होती गई, लेकिन उसकी मुसीबतें भी बढ़ती गईं। फातिमा बीबी का व्यवहार दिन ब दिन सख्त होता गया। जब सुमैया 21 साल की हुई तो आसिया और जरीना की शादी हो गई। अब घर में और भी ज्यादा काम था। आसिया और जरीना की शादी की तैयारियों में सुमैया ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं मिला। शादी के दिन जब सब खुशी मना रहे थे, सुमैया अकेली रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उसका मन हुआ कि वह भी खुशी में शामिल हो, लेकिन फातिमा बीबी ने कहा, तू काम कर, तेरे लिए खुशी मनाने का वक्त नहीं है। उस रात सुमैया ने सोचा, कब तक यूं ही चलता रहेगा, कब मेरी भी खुशियों का दिन आएगा। लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह जरूर मेरे लिए कुछ बेहतर लिखेगा। आसिया और जरीना की शादी के बाद सुमैया की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। अब घर में 3 लोग थे, मामू हमीद साहब, मामी फातिमा बीबी और सुमैया। लेकिन सारा घर का काम अकेली सुमैया के जिम्मे था। सुबह अजान के वक्त ही फातिमा बीबी सुमैया को उठा देती, उठ कमसिन, दिन चढ़ गया, पहले वजू करके फज्र पढ़, फिर चाय बना, मुझे सुबह जल्दी चाय चाहिए। सुमैया झट से उठकर वजू करती और नमाज पढ़ती, फिर रसोई में जाकर चाय बनाती। लेकिन चाय में अगर चीनी कम या ज्यादा हो जाती तो फातिमा बीबी गुस्सा हो जाती। कितनी बार कहा है सुमैया, चाय ढंग से बनाना सीख, क्या मैं तुझे खाना पीना देती हूं सिर्फ गलत काम करने के लिए? सुमैया माफी मांगती, मामी जी माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगी। हमेशा माफी मांगती रहती है, लेकिन सुधरती नहीं। फातिमा बीबी बुदबुदाती। चाय के बाद सुमैया को घर की सफाई करनी पड़ती। पूरे घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना और रसोई का काम। कैफ जो जरीना का छोटा भाई था, स्कूल जाने की तैयारी करता और सुमैया से कहती, मेरा स्कूल बैग तैयार कर दे, और हाँ, मेरे जूते भी साफ कर दे। सुमैया बिना कुछ कहे सब काम करती। वह सोचती कि काश वह भी स्कूल जा सकती, किताबें पढ़ सकती, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। दिन भर काम करने के बाद शाम को जब मामू हमीद साहब दुकान से वापस आते तो वे सुमैया से प्यार से बात करते, कैसी है बेटी, दिन कैसा गुजरा? सुमैया हमेशा कहती, अच्छा गुजरा मामू जान, अल्लाह का शुक्र है। मामू हमीद साहब की आंखों में दुख होता। वे समझते थे कि सुमैया पर बहुत काम का बोझ है, लेकिन फातिमा बीबी के आगे वे कुछ नहीं कह सकते थे। एक दिन मामू ने फातिमा से कहा, सुनो फातिमा, सुमैया को थोड़ा आराम दे दिया करो, बच्ची है, दिन भर काम करती रहती है। फातिमा बीबी तुरंत भड़क गई, आराम? हमें कौन आराम देता है? मैं सुबह से रात तक काम करती हूँ, यह भी कुछ काम करे तो क्या गलत है? वैसे भी हमने इसे सिर पर बिठाया है, नहीं तो ये कहाँ जाती?
मामू हमीद साहब चुप हो गए। वे जानते थे कि अगर वे ज्यादा बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। सुमैया ने यह बात सुन ली थी। रात को बिस्तर पर लेटकर वह रोई। अल्लाह जी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं कहां जाऊं? आप ही मेरा सहारा हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फातिमा बीबी का व्यवहार और भी कड़ा होता गया। अब वे सुमैया को खाने में भी कम देती थीं। ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, फिर कौन शादी करेगा? सुमैया अक्सर भूखी रह जाती। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो वह चुपके से रसोई में जाकर रोटी का छोटा सा टुकड़ा खाती। एक दिन कैफ ने सुमैया को रसोई में रोटी खाते देख लिया। अम्मी देखो, सुमैया चोरी से खाना खा रही है। फातिमा बीबी दौड़ी आई। अरे चोर, चुपके से खाना चुराती है, इसीलिए घर का राशन जल्दी खत्म हो जाता है। उन्होंने सुमैया को बुरी तरह डांटा। सुमैया ने आंसुओं के साथ कहा, मामी जी, मुझे भूख लगी थी, मैंने सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा। चुप! फातिमा बीबी चिल्लाई। अब से रसोई में बिना पूछे कुछ भी हाथ नहीं लगाना। उस रात सुमैया बहुत रोई। उसे लगा जैसे दुनिया में उसका कोई नहीं है। दिन बीतते गए और सुमैया 22 साल की हो गई। अब वह एक खूबसूरत लड़की बन गई थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत थी। लेकिन मेहनत और परेशानियों की वजह से वह अपनी उम्र से बड़ी लगती थी। फातिमा बीबी अक्सर कहती, देखो ये कितनी सुंदर हो गई है, अब इसके दिमाग में शैतानी आएगी, इस पर नजर रखनी होगी। सुमैया को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बाजार का सामान भी फातिमा बीबी या मामू ही लाते थे। सुमैया हमेशा घर में बंद रहती। एक दिन पड़ोसी औरत शकीला बीबी आई। उन्होंने सुमैया को देखकर कहा, माशाअल्लाह, सुमैया कितनी सुंदर हो गई है, अब इसकी शादी का सोचना चाहिए। फातिमा बीबी ने कहा, हाँ सोच तो रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि इसके पास कुछ भी नहीं है, न दहेज न कोई संपत्ति। शकीला बीबी ने कहा, अरे बहन, लड़की अच्छी है तो क्या चिंता, अल्लाह किसी अच्छे लड़के का इंतजाम कर देगा। लेकिन फातिमा बीबी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे सोच रही थीं, अगर सुमैया की शादी हो जाए तो यह काम कौन करेगा, फिर से मुझे सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए वे सुमैया की शादी की बात को टालती रहती थीं। सुमैया को भी शादी की उम्र का एहसास होने लगा था। वह देखती थी कि आसिया की शादी हो चुकी है, जरीना की भी हो चुकी है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं हो रही। एक रात सुमैया ने मामू हमीद साहब से कहा, मामू जान, मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, मैं इस घर से चली जाऊंगी तो आप लोग के लिए बोझ कम हो जाएगा। मामू ने कहा, नहीं बेटी, तुम मेरी बोझ भी हो, लेकिन शादी का सोच रहे हैं, इंशाअल्लाह जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन जब उन्होंने फातिमा से बात की तो वे बोली, अभी क्या जल्दी है, जरीना और आसिया के शादी का कर्ज हम पर इतना सारा है, ये खत्म हो जाए तब सोचेंगे। हमीद साहब समझ गए कि फातिमा सुमैया को घर में काम करवाने के लिए रोक रही है, लेकिन वे फातिमा के आगे बेबस थे। सुमैया की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सुमैया बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और सिर दर्द हो रहा था। लेकिन फातिमा बीबी ने कहा, बीमारी का बहाना बनाकर काम से बचना चाहती है, उठ और काम कर। सुमैया ने कहा, मामी जी, वाकई मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो दवा खा ले, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। बुखार में भी सुमैया को बर्तन धोने पड़े। मामू हमीद साहब शाम को वापस आए तो उन्होंने देखा कि सुमैया की हालत खराब है। बेटी, तबीयत कैसी है? उन्होंने पूछा। अल्लाह का शुक्र है मामू जान, ठीक हूं, सुमैया ने कहा, हालांकि वह अभी भी कमजोर लग रही थी। मामू ने फातिमा से कहा, सुमैया को आराम करने दो, बीमार है। बीमारी का नाटक करती है, फातिमा ने जवाब दिया, कल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रात को सुमैया ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू मुझे शिफा दे और इन लोगों के दिल में मेरे लिए रहम पैदा कर। अल्लाह की रहमत से अगले दिन सुमैया की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके दिल में एक दुख था कि बीमारी में भी किसी ने उसकी फिक्र नहीं की। इसी तरह महीने बीतते गए। उसकी सुंदरता और बढ़ गई थी, लेकिन उसकी मुसीबतें भी बढ़ती गईं। अब पड़ोसी लोग भी सुमैया के बारे में बात करने लगे। फातिमा बीबी, सुमैया की शादी कब करोगी? लड़की जवान हो गई है। फातिमा बीबी हमेशा कहती, देख रहे हैं, अच्छा रिश्ता मिलेगा तो कर देंगे। लेकिन अंदर से वे नहीं चाहती थीं कि सुमैया की शादी हो, क्योंकि फिर घर का काम कौन करेगा। एक दिन सुमैया ने हिम्मत करके फातिमा बीबी से कहा, मामी जी, मेरी शादी की बात क्यों नहीं चल रही? मेरी उम्र के लड़कियों की तो शादी हो चुकी है।
फातिमा बीबी गुस्से से बोली, शादी की जल्दी क्या है? पहले अदब सीख, इतनी बेहयाई से शादी की बात करती है। सुमैया ने सिर झुकाकर कहा, मामी जी, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। इस्लाम में शादी सुन्नत है, हमें इस्लाम मत सिखा। हम जब चाहेंगे तब तेरी शादी करेंगे। सुमैया चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि मामी जानबूझकर उसकी शादी को टाल रही हैं। उस रात सुमैया ने बहुत रोया। वह सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी यूं ही काम करते करते बीत जाएगी? क्या मुझे कभी खुशी नसीब नहीं होगी? लेकिन फिर उसे अल्लाह पर यकीन आया। अल्लाह सब देख रहा है, वक्त आने पर वो जरूर मेरे लिए कुछ बेहतर करेगा। इधर मामू हमीद साहब भी परेशान थे। वे देख रहे थे कि सुमैया पर बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन वे बेबस थे। घर में फातिमा बीबी का राज था। एक दिन दुकान में बैठे बैठे मामू ने अपने दोस्त करीम साहब से कहा, यार करीम, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी बहन की बेटी सुमैया के साथ घर में ठीक बर्ताव नहीं हो रहा। करीम साहब ने कहा, तो रोको क्यों नहीं? आखिर घर के मर्द तुम हो। मामू हमीद साहब ने आह भरी, कहना आसान है यार, घर जाकर देखो तो पता चले। फिर भी हमीद भाई, यतीम बच्चे के साथ इतना जुल्म ठीक नहीं, अल्लाह नाराज होता है। मामू हमीद साहब को करीम की बात ठीक लगी। उन्होंने सोचा कि घर जाकर फातिमा से सख्ती से बात करेंगे। शाम को घर पहुंचकर उन्होंने फातिमा से कहा, सुनो फातिमा, सुमैया के साथ अच्छा बर्ताव करो, वो यतीम है, हमारी जिम्मेदारी है। फातिमा बीबी तुरंत भड़क गई। अच्छा बर्ताव? मैं क्या बुरा व्यवहार करती हूँ? खाना देती हूँ, कपड़े देती हूँ, सिर पर छत है, और क्या चाहिए? लेकिन सारा दिन काम करवाना ठीक नहीं, थोड़ा आराम भी दो। आराम? यहाँ कौन आराम करता है? मैं करती हूँ आराम? तुम करते हो आराम? सबको काम करना पड़ता है। मामू हमीद साहब समझ गए कि फातिमा के साथ बहस करना बेकार है। वे चुप हो गए। सुमैया ने यह बातचीत सुनी थी। उसका दिल भर आया कि कम से कम मामू तो उसकी फिक्र करते हैं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम एक इंसान तो है जो मेरे लिए सोचता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सुमैया कभी कभी रात की तन्हाई में वह अपनी अम्मी आमिना बीबी को याद करती। उसे अम्मी की आवाज़ याद आती जो कहती थी, सुमैया बेटी, अल्लाह से कभी उम्मीद मत छोड़ना, वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन दिनों अम्मी उसे सुलाने से पहले कहानियां सुनाती थीं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कहानी, हजरत आसिया की कहानी और दूसरी नेक औरतों के किस्से। अम्मी हमेशा कहती, बेटी, मुश्किल वक्त में धैर्य रखने वालों को अल्लाह बहुत प्यार करता है। आज इन बातों का मतलब सुमैया को समझ आ रहा था। एक सुबह फातिमा बीबी ने सुमैया को जगाकर कहा, आज बहुत काम है, आसिया अपने बच्चे के साथ आ रही है, घर की अच्छी तरह सफाई कर। सुमैया खुश हो गई। आसिया को आते हुए 6 महीने हो गए थे। कम से कम कुछ दिन घर में रौनक रहेगी। दोपहर में आसिया अपने 2 साल के बेटे अहमद के साथ आई। सुमैया ने देखा कि आसिया काफी खुश और खुशहाल लग रही थी। उसके कपड़े अच्छे थे, गहने पहने थे। सलाम वालेकुम सुमैया, आसिया ने कहा। वालेकुम सलाम आपा जी, सुमैया ने जवाब दिया। छोटा अहमद सुमैया के पास आकर खेलने लगा। सुमैया को बच्चों से बहुत प्यार था। वह अहमद को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। मामू जान, मामी जी, अहमद की आवाज घर में गूंजी। आसिया ने अम्मी से कहा, अम्मी, सुमैया बहुत अच्छी है, अहमद को संभाल रही है। फातिमा बीबी ने कहा, हाँ, काम तो करना ही पड़ता है। शाम को जब सब खाना खा रहे थे तो आसिया ने कहा, वैसे अम्मी, सुमैया की शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? उम्र हो गई है। फातिमा बीबी ने झुंझलाकर कहा, अरे हर कोई यही कहता है, लेकिन अम्मी, ये तो रिवाज भी है। फातिमा ने कहा, तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, हमें पता है क्या करना है। आसिया चुप हो गई। सुमैया ने यह बातचीत सुनी तो उसे थोड़ी उम्मीद जगी कि शायद आसिया की वजह से उसकी शादी की बात आगे बढ़े। रात को आसिया ने सुमैया से अकेले में कहा, सुमैया, तू परेशान मत हो, मैं अम्मी से बात करूंगी। सुमैया ने कहा, आपा जी, अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। हाँ, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। तू इतनी अच्छी है, जरूर अच्छा रिश्ता मिलेगा। अगले दिन आसिया ने फातिमा बीबी से फिर बात की। अम्मी, मेरी एक सहेली है रुखसाना, उसकी सास कह रही थी कि उनके लिए एक लड़की की तलाश है, सुमैया के लिए पूछूं? फातिमा बीबी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अभी नहीं।
कुछ पैसे हो जाएंगे उसके बाद। आसिया समझ गई कि अम्मी जानबूझकर सुमैया की शादी टाल रही है। उस रात आसिया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, सुमैया की शादी करनी चाहिए, अम्मी टाल रही हैं। मामू हमीद साहब ने आह भरी, बेटी, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी अम्मी। अब्बू, आप तो घर के मर्द हैं, फैसला आपका होना चाहिए। आसान कहना है बेटी, तुम्हारी अम्मी को लगता है कि अगर सुमैया चली गई तो घर का काम कौन करेगा। आसिया को समझ आ गया। उसने सोचा कि शायद कोई और तरीका निकाले। 3 दिन बाद आसिया को वापस अपने घर जाना था। जाने से पहले उसने सुमैया से कहा, सुमैया, तू हिम्मत रख, मैं बाहर से तेरे लिए दुआ करूंगी, अल्लाह जरूर तेरे लिए कुछ अच्छा लिखेगा। सुमैया की आंखें भर आईं। आपा जी, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आसिया के जाने के बाद फिर से घर में वही सन्नाटा छा गया। सुमैया का काम का बोझ फिर से बढ़ गया। एक दिन पड़ोसी रहीमा बीबी आई। वे फातिमा बीबी से बात कर रही थी। फातिमा बहन, मेरे रिश्तेदार के लड़के के लिए लड़की की तलाश है, बहुत अच्छा परिवार है। फातिमा बीबी ने पूछा, कैसा लड़का है? माशा अल्लाह, पढ़ा लिखा है, अपना काम धंधा है, सीरत भी अच्छी है, सुमैया के लिए सोचा था। फातिमा बीबी ने तुरंत कहा, सुमैया अभी तैयार नहीं है, थोड़ा वक्त है। रहीमा बीबी हैरान हुई, कैसे तैयार नहीं? लड़की जवान हो गई है। अरे, घर के काम भी तो सीखने हैं, अभी कच्ची है। रहीमा बीबी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा कि फातिमा बेचारी सुमैया को घर में रोके हुए है। सुमैया ने यह बातचीत सुनी थी, उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अल्लाह जी, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या मैं हमेशा यूं ही रहूंगी? रात को सुमैया ने लंबी दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर मेरी शादी में खैर है तो आसान कर दे, और अगर घर में रहना ही बेहतर है तो मुझे सब्र दे। लेकिन मुझे लगता है कि मामी जी मुझसे काम करवाने के लिए मेरी शादी टाल रही हैं। इधर मामू हमीद साहब भी परेशान थे। दुकान में बैठे बैठे वे सोचते रहते, सुमैया का क्या होगा, उसकी उम्र निकल रही है। एक दिन उनके दोस्त नसीम साहब ने कहा, हमीद भाई, आपकी भतीजी की शादी कब करोगे? अच्छी लड़की है। मामू हमीद साहब ने कहा, सोच रहे हैं यार, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो। मेरे एक रिश्तेदार के लड़के के लिए लड़की चाहिए, बहुत शरीफ परिवार है। मामू हमीद साहब की आंखें चमकी, सच में? कैसा लड़का है? माशाअल्लाह, नमाजी है, कमाने वाला है, उम्र भी मुनासिब है। अच्छा, मैं घर पर बात करके बताता हूँ। शाम को घर आकर मामू हमीद साहब ने फातिमा बीबी से कहा, सुनो फातिमा, नसीम साहब कह रहे थे कि सुमैया के लिए एक अच्छा रिश्ता है। फातिमा बीबी का चेहरा उतर गया। कौन सा रिश्ता? उनके रिश्तेदार के लड़के के लिए, कहते हैं बहुत अच्छा परिवार है। हमें फिलहाल कोई जल्दी नहीं है। लेकिन फातिमा, लड़की की उम्र हो रही है। उम्र तो अभी बहुत है। हमीद साहब परेशान हो गए। ये क्या बात है फातिमा? फातिमा बीबी गुस्से में बोली, सुमैया हमारी बेटी नहीं है, सुमैया तो पराई है, और इसके माँ बाप ने इसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। यह सुनकर मामू हमीद साहब को बहुत गुस्सा आया। फातिमा, ये क्या कह रही हो? सुमैया भी तो हमारी बेटी है। नहीं है, वो तो भार है हमारे ऊपर। मामू हमीद साहब खड़े हो गए। चुप रहो फातिमा, ऐसी बात मत कहो। सुमैया यतीम है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन फातिमा बीबी अड़ी रही, जो भी हो उसकी शादी अभी नहीं होगी। ये बातचीत सुनकर सुमैया का दिल टूट गया। वह अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। अल्लाह जी, मामी जी ने साफ कह दिया कि मैं भार हूं। क्या वाकई मैं किसी के काम की नहीं? लेकिन फिर उसे अम्मी की बात याद आई। बेटी, लोग चाहे कुछ भी कहें, अल्लाह तेरी कीमत जानता है। उस रात सुमैया ने फजर तक दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से कुछ नहीं मांगती। अगर मेरे लिए शादी में खैर है तो रास्ता बना दे और मुझे सब्र दे। अगली सुबह सुमैया के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, जैसे उसने अल्लाह से कुछ वादा कर लिया हो। वह रसोई में गई और हमेशा की तरह चाय बनाने लगी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वह गुनगुना रही थी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमारा सहारा है। जो उस पर भरोसा करे वो कभी हारा नहीं। फातिमा बीबी ने आवाज सुनी तो बोली, क्या गा रही है? चुपचाप काम कर। सुमैया मुस्कुराई और बोली, जी मामी जी। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जग गई थी। वह जानती थी कि अल्लाह उसकी सुन रहा है। उधर मामू हमीद साहब भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से सुमैया की शादी की बात आगे बढ़ानी होगी।
अगले दिन दुकान में नसीम साहब आए। क्या सोचा हमीद भाई रिश्ते के बारे में? मामू हमीद साहब ने कहा, यार नसीम, घर में थोड़ी दिक्कत है, पत्नी कह रही है। ये तो अजीब बात है। नसीम साहब समझ गए। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे रिश्ते इंतजार नहीं करते। मामू हमीद साहब के दिल में चुभन हुई। उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना होगा। शाम को घर आकर उन्होंने फिर कोशिश की। फातिमा, नसीम साहब कह रहे थे कि अच्छे रिश्ते रुकते नहीं, तो क्या करें? हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी? साफ कहो। फातिमा बीबी झुंझलाकर बोली, अगर सुमैया चली गई तो घर का काम कौन करेगा? मैं अकेली सब कुछ संभाल नहीं सकती। मामू हमीद साहब को गुस्सा आया। तो क्या तुमने सुमैया को नौकरानी बनाकर रखा है? नौकरानी नहीं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। वैसे भी हमने उसे पाला पोसा है। हमने उसे एहसान के लिए नहीं, बल्कि फर्ज के लिए पाला है। लेकिन फातिमा बीबी नहीं मानी। इस सब के बीच सुमैया चुपचाप अपना काम करती रही और अल्लाह से दुआ मांगती रही। वह जानती थी कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और वाकई अल्लाह उसके लिए कुछ खास लिख रहा था। अभी सुमैया को नहीं पता था कि जल्दी ही उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सुमैया की जिंदगी में मुश्किलें तो थीं, लेकिन उसका अल्लाह पर यकीन अटल था। एक दिन की बात है, फातिमा बीबी ने सुमैया को बाजार साथ चलने को कहा। सुमैया, जल्दी चल, सब्जी लानी है, आज देर मत करना। फातिमा बीबी ने सख्त लहजे में कहा, जी मामी जी। सुमैया ने सिर झुकाकर जवाब दिया और उनके साथ बाजार चली गई। बाजार में सुमैया सब्जी चुन रही थी, तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह सड़क के किनारे बैठा था, कपड़े मैले, चेहरा ढका हुआ और हाथ में एक छोटा सा कटोरा लिए भीख मांग रहा था। सुमैया का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उस भिखारी को दे दिए। जज़ाकल्लाह खैर बेटी, भिखारी ने धीमी आवाज में कहा। सुमैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह आपकी मदद करे। फातिमा बीबी ने यह सब देख लिया। उनके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। यह भिखारी सुमैया के लिए ठीक रहेगा, उन्होंने सोचा। इसके साथ सुमैया की शादी करवा दूं, ये जल्दी इसे छोड़ देगा और फिर सुमैया वापस मेरे पास आएगी। घर का काम कौन करेगा वरना? घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने मामू हमीद साहब से कहा, सुनो, मुझे सुमैया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। मामू हमीद साहब को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा रिश्ता? कौन है लड़का? बाजार में एक शरीफ इंसान से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा इंसान है, सुमैया के लिए मुनासिब रहेगा। फातिमा बीबी ने झूठ बोला। मामू हमीद साहब को कुछ शक हुआ, लेकिन फातिमा बीबी ने कहा, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फातिमा बीबी ने उस भिखारी को ढूंढ निकाला और उसे अच्छे कपड़े पहनाकर घर बुलाया। उसने उससे कहा, देखो, तुम्हें बस सुमैया से निकाह करना है, बाकी मैं देख लूंगी। भिखारी ने सिर हिलाया और कहा, जी, जैसा आप कहें। कुछ ही दिनों में फातिमा बीबी ने जल्दबाजी में सुमैया का निकाह उस भिखारी से करवा दिया। निकाह के दिन सुमैया चुप थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बस अल्लाह पर भरोसा रखा और निकाह के लिए हामी भर दी। अल्लाह की मर्जी, उसने मन में कहा। निकाह के बाद भिखारी, जिसका नाम शाहिद था, सुमैया को लेकर अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी पुरानी थी और सुमैया को लगा कि शायद वह वाकई बहुत गरीब है। गाड़ी में बैठकर सुमैया फूट फूट कर रोने लगी। मेरी तकदीर में यही लिखा था, वह सोच रही थी। अब मैं एक भिखारी की बीवी बनकर रहूंगी। लेकिन जब गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी तो सुमैया चौंक गई। यह कोई झोपड़ी नहीं, बल्कि एक शानदार घर था। गेट पर नौकर खड़े थे और घर के अंदर नजर डालते ही सुमैया को लगा जैसे वह किसी सपने में है। यह क्या जगह है? सुमैया ने हैरानी से पूछा। शाहिद ने मुस्कुराकर कहा, सुमैया, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरा नाम शाहिद हुसैन है और मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं बाजार में गरीबों की मदद के लिए भिखारी बनकर जाता हूं ताकि उनकी तकलीफ समझ सकूं, और तुम्हें देखते ही तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा मुझे हो गया था। तुम्हारी मामी ने मुझसे तुम्हारा निकाह करवाया, लेकिन मैंने तुम्हारी मासूमियत और नेकी देखी थी जब तुमने मुझे सिक्के दिए थे। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे तुम जैसी नेक बीवी मिले। सुमैया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने मेरी सुन ली, उसने मन में कहा। अगली सुबह सुमैया ने नए कपड़े पहने, नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाहिद ने उसे अपने बिजनेस के बारे में बताया। वह कपड़ों का एक बड़ा कारोबार चलाता था और कई चैरिटी संस्थाओं से जुड़ा था।
सुमैया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल गई। वह खुशी खुशी शाहिद के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने लगी। उधर सुमैया की मामी की बेटी जरीना की शादी कुछ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी ससुराल में उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। उसका पति नासिर बहुत सख्त मिजाज था। वह आए दिन जरीना को मारता और ताने देता। एक दिन उसने जरीना से कहा, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, अगर नहीं दे सकी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जरीना ने रोते हुए अपनी मां फातिमा बीबी को फोन किया और सारी बात बताई। फातिमा बीबी परेशान हो गई। उनके पास इतने पैसे कहां थे? मामू हमीद साहब की छोटी सी दुकान थी और घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। अब क्या करेंगे? फातिमा बीबी ने सिर पकड़ लिया। जरीना ने कहा, अम्मी, अगर पैसे नहीं दिए तो नासिर मुझे तलाक दे देगा। फातिमा बीबी ने पड़ोसियों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई देने को तैयार नहीं था। इधर सुमैया को जरीना की हालत के बारे में पता चला। उसका दिल पिघल गया। उसने शाहिद से कहा, मेरे साथ जो हुआ वह अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन जरीना मेरी बहन जैसी है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। शाहिद ने कहा, सुमैया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, चलो हम तुम्हारी मामी के घर चलते हैं। सुमैया और शाहिद एक शानदार गाड़ी में फातिमा बीबी के घर पहुंचे। फातिमा बीबी ने सुमैया को इतने शान शौकत के साथ देखकर दंग रह गई। सुमैया, ये तू है? फातिमा बीबी ने हैरानी से पूछा। जी मामी जी, सुमैया ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह की रहमत से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरा शौहर शाहिद बहुत अच्छा इंसान है। शाहिद ने कहा, हम जरीना की मुसीबत के बारे में सुनकर आए हैं, हम मदद करना चाहते हैं। सुमैया और शाहिद जरीना के ससुराल गए। वहां जरीना की हालत देखकर सुमैया का दिल भर आया। उसने नासिर से कहा, हम आपके लिए 10 लाख रुपए लाए हैं, लेकिन आप जरीना को और तकलीफ न दें। शाहिद ने नासिर को 10 लाख रुपए का चेक दिया और कहा, यह पैसे जरीना की खुशी के लिए हैं। अगर उसे फिर कोई तकलीफ हुई तो हम चुप नहीं रहेंगे। नासिर ने पैसे ले लिए और जरीना से अच्छे व्यवहार का वादा किया। वापस फातिमा बीबी के घर आकर सुमैया ने देखा कि फातिमा बीबी की आंखों में शर्मिंदगी थी। फातिमा बीबी ने सुमैया से कहा, सुमैया बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, तुझे बोझ समझा, लेकिन तू तो अल्लाह की रहमत बनकर आई। सुमैया ने मुस्कुराकर कहा, मामी जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए, अल्लाह सबको माफ करने वाला है, मैंने आपको माफ कर दिया। मामू हमीद साहब ने सुमैया को गले लगाया और कहा, बेटी, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया, अल्लाह तुझे और खुश रखे। सुमैया ने कहा, मामू जान, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, उसने मुझे सब्र का फल दिया। पहले दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अरहम वॉइस को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही इमोशनल वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही अपने शहर का नाम कमेंट करें और अपना नाम भी कमेंट करें। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसका नाम हम अपने अगली वीडियो में लेंगे। अल्लाह हाफिज।